हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल हिनास्टिक गर्ल में स्वागत है। मेरा नाम है रोज़ी और मैं हूँ आपकी मेहंदी टीचर। सो गाइज़, हमारी बेसिक मेहंदी कोर्स की हम अब तक 11th क्लास कर चुके हैं और ये हमारी कोर्स की 12th क्लास है। जी हाँ, इस पे हम लोग सीखने वाले हैं स्टार्टिंग डिज़ाइन या स्टार्टअप डिज़ाइन के बारे में कि स्टार्टिंग डिज़ाइन क्यों इम्पोर्टेंट है और वो कैसे बनाए जाते हैं और उनमें किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़, यहाँ पे मैं आपको कुछ एक एग्ज़ाम्पल दे के बताऊँगी कि आप किस किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं अपने मेहंदी डिज़ाइन को। देखो, जब भी हम कोई डिज़ाइन लगाना का सोचते हैं, लाइक क्लाइंट के हाथ पे डिज़ाइन लगाना है, आप लोगों को अब तक मैंने एलिमेंट्स, ग्रेड्स, बहुत सारी चीज़ें सिखा दी है कि ये होता है। लेकिन जब हम हाथ पे मेहंदी अप्लाई करेंगे तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? हमारा स्टार्टिंग पार्ट। जी हाँ, जहाँ से हम मेहंदी को स्टार्ट करते हैं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना कि हमने एक स्ट्रेट लाइन ली, उसके बाद बस रैंडम कुछ भी हमने डिज़ाइन क्रिएट किया और बस मेहंदी को फिनिश कर दिया। फिर वो वही वाली बात हो जाएगी कि भर दिया बस हाथ को, आप उसमें फिर डिज़ाइन वाली कोई बात नहीं रह जाएगी। डिज़ाइन का मतलब क्या है कि प्रॉपर वे में उसमें सारे एलिमेंट्स यूज़ होने चाहिए, प्रॉपर वे में स्टार्टिंग, प्रॉपर वे में मिड पार्ट, प्रॉपर वे में आपके हथेली पे डिज़ाइन होना चाहिए, फिंगर्स पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपने कुछ भी बस बना दिया। तो इसीलिए स्टार्टिंग पार्ट जो है वो किसी भी डिज़ाइन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आप लोग बोलेंगे वो कैसे? अब आप खुद ही देख लीजिए। अगर आप कोई लाइन बना के मेहंदी डिज़ाइन को स्टार्ट करते, चाहे अंदर आपने कितने ही अच्छे डिज़ाइंस क्यों ना कर रखा हो, लेकिन वो बात नहीं आएगी जो एक प्रॉपर स्टार्टिंग पार्ट को डिज़ाइन करने के बाद आती है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक फ्लावर बंच बना के मेहंदी की स्टार्टिंग करी है। आप इसकी जगह पे बहुत कुछ और भी बना सकते हैं। एक आधा एग्जांपल अभी मैं नीचे और दूंगी, बट आप पहले इस वाले को देखिए कि मैंने एक फ्लावर बंच बनाया है, उसको एक बेल्ट का इफ़ेक्ट दिया है कि हाँ, ये स्टार्टिंग पार्ट हो गया। अब इसके नीचे मैं डिज़ाइन अपना कंटिन्यू करती रहूँगी, लाइक ग्रेड या फिर आम्बी डिज़ाइन, कोई से भी डिज़ाइन, बस आगे कंटिन्यूटी में बढ़ती जाऊँगी। तो मैं आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं एक स्टेप और आगे करके भी आपको दिखा रही हूँ इस वाले डिज़ाइन में। तो अब इसमें हम लोग कोई भी ग्रिड यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैं ग्रिड यूज़ कर रही हूँ लीफ वाली। अब नेक्स्ट डिज़ाइन देखो, इसको हम लोग एक गुंबद की शेप में क्रिएट करेंगे। देखो, आप ना 2-4 डिज़ाइन ऐसे ना अपने माइंड में बिठा लो, 5-6 बार प्रैक्टिस करो और उसको याद रखो कि हाँ, मुझे ऐसे स्टार्ट करना है। धीरे धीरे जब आप काम करना स्टार्ट करोगे ना, डिज़ाइन अपने आप आपके हाथ से बनते चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये दूसरा डिज़ाइन देखो, इसमें मैं एक गुंबद की शेप ले रही हूँ और बीच वाला जो पार्ट है ना, उसमें मैं मधुबनी आर्ट फिल, जो डार्क फिलिंग वाली नहीं आती है, वो वाली फिलिंग करूँगी और फिर उसको अच्छे से ड्रॉप शेप देके और उसको फिनिशिंग टच दे दूँगी। और नीचे फिर सेम उसी तरीके से, चाहे ग्रिड या फ्लावर या फिर लीफ, कुछ भी डिज़ाइन में ऐड करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ जाऊँगी। तो ये वाला भी स्टार्टिंग, आप देखो, मैं आपको डिफरेंट करके दिखा रही हूँ कि ये ऐसा। तो आप ना अपने तरीके से 2-4 डिज़ाइन याद कर लेना ताकि आप स्टार्ट करो तो आप कंफ्यूज ना हो कि कैसे स्टार्ट करूँ। आपको पता है कि हाँ, मैं स्टार्ट ये वाला डिज़ाइन करूँगी। अगर आप स्टार्ट कर देते हो ना मेहंदी को, उसके बाद ना, सच बता रही हूँ मैं, अपने आप फ्लो में आपका हाथ चलते जाता है। जो आपको ये वाली प्रॉब्लम आती है ना कि मैं मेहंदी भूल जाती हूँ, 2-4 चीज़ें तो देखो सबको याद करनी पड़ती है। हालांकि ये कोई वो नहीं है रॉकेट साइंस, बट
फिर भी यार कुछ चीज़ें तो याद करनी पड़ेगी, याद नहीं करोगे तो आप प्रैक्टिस कर लो, अपने आप बनती चली जाएगी। प्रैक्टिस कर लिया तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, याद करने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो वही बात है, सारा खेल प्रैक्टिस का है। सो गाइज़, अभी तक जो भी मैंने डिज़ाइन आपको
बना के दिखाया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें भी कोई परेशानी है या फिर आपको ये नहीं समझ में आया या आपको मुश्किल लग रहा है तो आप गूगल या पिंटरेस्ट पे ना स्टार्टअप मेहंदी डिज़ाइन या स्टार्टिंग मेहंदी डिज़ाइन या बेसिक मेहंदी डिज़ाइन ये सर्च करके आपको बहुत सारे रेफरेंस मिल जाएंगे। तो आपको जो इजी लगता है आप वहाँ से वो रेफरेंस उठाइए और उसकी प्रैक्टिस करिए। हाँ, अभी आप जितना हो सके उतना कॉपी करिए। अगर आप एक बिगिनर है ना तो मैं आपको कॉपी करने से मना नहीं करूँगी, और कॉपी करना कोई बुरी बात भी नहीं होती है। हर कोई कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कॉपी करता ही है, लेकिन हम लोग क्या है कि अगर बिगिनर हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हम कॉपी करेंगे ही। तो आप लोग कॉपी कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि उसे अपने स्टाइल में थोड़ा बहुत चेंज जितना हो सके उतना कर सके, या फिर कुछ भी अपने स्टाइल में करिए। ज़्यादा दिमाग पे आपको प्रेशर नहीं देना है कि मुझे एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करना है। नहीं, हमें नहीं करना है बिल्कुल कॉपी पेस्ट। आपको क्या करना है, अपने स्टाइल में बनाना है उसे फ्री होके, ठीक है। कोई बर्डन नहीं लेना है अपने माइंड में। सो गाइज़, आप लोगों को मैं थैंक यू भी बोलना चाहूँगी कि जो मेरी ये 30 डेज़ की क्लासेस चल रही है उस पर आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हो और जेन्युइनली कुछ लोग सीख भी रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। सो गाइज़, आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।